एवरीवन, नॉलेज लाइफ साइंस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। हम सब सब्जेक्ट वाइज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एमसीक्यू कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं। अब हमारी प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये थर्ड पार्ट है वीडियो का। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं इसे। हम सब्जेक्ट वाइज आपको कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे, मतलब एक एक टॉपिक वाइज मैं आपको क्वेश्चंस आंसर बता रही हूँ जो कि कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, जिसमें अगर आप ये क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। डीएसएसबी जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं अभी लाइब्रेरी फील्ड के, इन सब में डीएसएसबी हो गए, पंजाब हो गई, या यूजीसी नेट हो गया, सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कम टू एग्जिस्टेंस इन इंडिया? कब आया था? तो वो आया था ऑप्शन 1 2000 में। ठीक है, 19 जून 2000 में। तो इस तरीके से अगर आप इसे याद रखोगे तो आपको अच्छा रहेगा। आप रिलेट कर लो चीज़ों को, आप जितना रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द एक्ट विच प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई गवर्नेंस इन इंडिया? लीगल फ्रेमवर्क कौन देता है? तो वो देता है ऑप्शन 1 आईटी, मतलब आईटी एक्ट 2000। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 है। ठीक है, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब आया था? 2000 में आया था, और उसके अंदर क्या है? लीगल फ्रेमवर्क है ई गवर्नेंस का। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप याद रखोगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटी एक्ट 2000 अमेंडमेंट वेरियस सेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? क्या कौन कौन से सेक्शंस में आता है, उसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस हैं? तो वो है ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये जो जितने भी तीन ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं ये सारे के सारे आईटी एक्ट 2000 अमेंडमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ये भी इसके अंदर आता है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड ब्रैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891। ठीक है, और क्या है? इंडियन पिनल कोड 1860। ये तीनों के तीनों इसके अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर हैकिंग ऑफ कंप्यूटर? तो क्या पनिशमेंट मिलती है किसी कंप्यूटर को हैक करने के लिए? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 3 years प्रिजनमेंट और 2 लाख रुपीज़ पेनल्टी और बोथ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर आइडेंटिफाइड थिफ इन आईटी एक्ट? अगर आइडेंटिफाई किया आईटी एक्ट में, और तो उसकी क्या सज़ा है? तो उसकी जो सज़ा है वो भी क्वाइट सेम है। ऑप्शन 2 3 years प्रिजनमेंट और 1 लाख रुपीज़ पेनल्टी और बोथ, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, ऊपर में 2 लाख है और नीचे में 1 लाख है। इस तरीके से आप इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल वेल्थ? सोशल वेल्थ क्या है? आप क्या समझते हो सोशल वेल्थ को? तो सोशल वेल्थ जो है वो वेल्थ अवेलेबल फ्रीली टू ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। वेल्थ मतलब नॉलेज, इन्फॉर्मेशन जो सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, जो भी उस सोसाइटी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ अ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट? पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का पर्पस क्या है? तो उसका पर्पस है टू हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज। क्या कर रहा है? ग्रोथ में हेल्प कर रहा है और डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। किसकी? पब्लिक लाइब्रेरीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पब्लिक लाइब्रेरीज इन अ डेवलपिंग सोसाइटी शुड, उनको क्या करना चाहिए? उनको करना चाहिए, इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है। मतलब यहाँ पे जितने भी तीन ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे डेवलपिंग सोसाइटी को करनी चाहिए। क्या? प्रिजर्व कल्चर हेरिटेज, फेवर कल्चर डिवर्सिटी एंड सपोर्ट ओरल ट्रेडिशन, ये चीज़ें इन्हें करनी चाहिए। ठीक है,
और क्या करनी चाहिए, प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल फॉर्म ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन, ठीक है, मेक एफर्ट्स टू फॉस्टर इंटर कल्चरल डायलॉग्स, तो ये भी इन्हें करना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये इसका पार्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन किसी तरह के भी से भी आ सकता है, घुमा फिरा के भी आ सकता है, आपको इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको कंसेप्ट पे जो कंसेप्ट वाइज है वो क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पब्लिक लाइब्रेरी शुड सर्व एज, पब्लिक लाइब्रेरी को कैसे सर्व करना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है, मतलब ऑप्शन 4 है। तो देख लेते हैं क्या बाकी ऑप्शंस पे क्या क्या है। लोकल इंफॉर्मेशन सेंटर मेकिंग द सोर्स ऑफ नॉलेज रेडिली अवेलेबल टू द पब्लिक, तो उन्हें जो नॉलेज है वो रेडिली अवेलेबल करना चाहिए पब्लिक को। पब्लिक लाइब्रेरी शुड stimulate new literates, semi-literates and non-user to become readers, ठीक है। non-user को भी become a reader बनाती है, ठीक है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है पब्लिक लाइब्रेरी का। सर्व विद द नॉलेज एज लोकल इंफॉर्मेशन गेटवे टू नेशनल एंड ग्लोबल नॉलेज, वो लोकल से लेकर ग्लोबल तक जो नॉलेज होती है उस सबको प्रोवाइड करता है। लोकल हो गई, नेशनल हो गई और ग्लोबल हो गई, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मतलब कह सकते हैं सोसाइटी में एक पब्लिक लाइब्रेरी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not the reason for the need of library legislation, इसमें से कौन सा वो है जो नीड नहीं है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, ठीक है। तो ऑप्शन 2 को छोड़ के बाकी सारे के सारे ऑप्शन राइट है। कुछ टाइपिंग एरर्स थी जिसकी वजह से मैंने आपको ऑप्शन 2 बोल दिया, और ऑप्शन 1 जो है उसका राइट आंसर है। इसका मतलब है इट विल कंस्टिट्यूट अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइज बॉडी विद एग्जीक्यूटिव पावर, तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन गलत है, ये रीज़न नहीं है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का। तो क्या क्या ऑप्शन है वो देख लेते हैं। इट विल प्रोवाइड्स अ वेल ऑर्गेनाइज लाइब्रेरी सिस्टम फॉर द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड अप टू द रिमोट विलेज लेवल with free access to all the citizen. It will strengthen library membership drive and maintain standard in library service। तो इस तरीके से हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ इस सेशन में किए। नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।